हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की ये क्लास जो है साइंस रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लिया गया है। तो साइंस की इस क्लास में जो पहला प्रश्न आपके सामने है, वो आपसे पूछता है तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है। जो तरंग होती है जब वो चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा किरीट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट और चौथा प्रश्न आपसे पूछता है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कवक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपका उत्तर होगा जे.एल. बेयर ने। जे.एल. बेयर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं? तो उसका नाम क्या होगा? एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? कुत्ता। आठवां प्रश्न आपसे पूछता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाने की क्रिया की थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा डेवी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा जो होता है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके से पूछा जा रहा है वह आपसे पूछा रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस होती है उसमें से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस कौन सी? मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा आहार नार मानव शरीर में एक नए ऊतक की वृद्धि के लिए आवश्यक है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतक की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पनीर। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ड्रेको। ड्रेको जो होती है वह एक छिपकली की प्रजाति है और ये क्या करती है? उड़ सकती है। नेक्स्ट अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। कैंसर संबंधित रोगों का जो अध्ययन होता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो ओन्कोलॉजी में। ओन्कोलॉजी में। नेक्स्ट घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ऐसा कौन सा एक सांप है जो घोंसला बनाता है? तो उसका नाम क्या है? किंग कोबरा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो है आपका व्हेल शार्क। नेक्स्ट दालें किस प्रकार का अच्छा स्रोत है? दालें जो होती हैं अर्थात दाल जो होती है उसमें कौन सा प्रकार का स्रोत पाया जाता है? तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? प्रोटीन। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाईएसिटिलिक के कारण। डाईएसिटिलिक के कारण। नेक्स्ट इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष जो होता है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं तो उसमें से कौन से रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा लाल रंग। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट टाइपराइटर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? टंकड़ मशीन। टाइपराइटर को हिंदी में क्या कहते हैं? टंकड़ मशीन का आविष्कारक कौन है? तो सोल्स। नेक्स्ट आपसे पूछता है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा एसिटम। एसिटम। नेक्स्ट दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट प्रश्न मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? जिसमें आम का सीजन भी चल रहा है तो जाहिर सी बात है आपको जानना चाहिए कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। उसके पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर देना चाहती हूँ प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होती रहूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो को आप तक पहुँचाती रहूँ।
नेक्स्ट, कॉफ़ी पाउडर के साथ पिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? जड़ों से। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। आंवला अर्थात जो विटामिन सी होता है वो जितने भी प्रकार के खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में पाया जाता है। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो मानव बॉडी में जो क्या होती है, स्टोर नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमें समय समय पे जो विटामिन सी की जितनी भी खुराकें होती हैं उनको लेते रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी की कमी होने से जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जो दांतों में पैरे या सड़न जैसी बीमारी भी होती है, ये भी सभी विटामिन सी के कारण ही होती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो होते हैं हमारे वो मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। किसके? डेंटाइन के। नेक्स्ट, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो कौन होता है वो? पैरामीशियम। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो दाल की जितनी भी फसल होती है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा किस जगह पर उगाया जाता है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन आपसे यहाँ पूछा निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है तो किस में नहीं पाया जाता भैया? चावल में। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 350 ग्राम का। 36वां प्रश्न आपसे पूछता है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऐसा कौन सा अम्ल है जिनका स्टोरेज अगर बॉडी में हो जाता है तो मनुष्य जो है बहुत जल्दी थक जाता है? तो उसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। तो ये जो होता है वो एक तरह का बैक्टीरिया होता है, उससे क्या होता है कि उसमें खमीर उठता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, केचुए की कितनी आँखें होती हैं? केचुए की कितने आँखें होती हैं? तो केचुए की एक भी आँख नहीं होती। नेक्स्ट आपसे पूछता है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन